नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए वन पथ पर का अध्ययन करेंगे, जिसका मतलब जंगल के मार्ग पर होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग दे, झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित हवे, तिय की लखि आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चवे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी श्रृंगबेरपुर से निकलकर जंगल के मार्ग पर चल रही हैं। संभाल कर अपने पैरों को मार्ग पर रखती हैं, उसके बाद भी उनके पैर डगमगा जाते हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे। जंगल के मार्ग पर चलने के कारण उनके मस्तिष्क पर पसीने के कण आ जाते हैं, वहीं उनके कोमल ओष्ठ सूख जाते हैं। फिर बूझते हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित हवे। फिर सीता जी विचार करती हैं कि अभी कितनी दूर चलना पड़ेगा, आप पत्ते की कुटिया का निर्माण कहाँ करोगे। तिय की लखि आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चवे। जब श्री रामचंद्र जी तिय माने अपने धर्मपत्नी के, आतुरता माने व्याकुलता को देखते हैं तो वे सोचते हैं कहाँ महलों में रहने वाली और कहाँ आज जंगल के मार्ग पर चल रही हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी के सुंदर आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो दूसरा देखते हैं, जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय छाह घरी खबे ठाढ़े। कहती हैं सीता जी कि लक्ष्मण अभी छोटे बालक हैं, वे जल लेने के लिए गए हैं, इसलिए इसी वृक्ष के छाँव में रुक करके उनका इंतज़ार कर लिया जाए। पोंछ पसेव बयार करो अरु पाए पखरी हों भू भूरी ठाढ़े। तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ कर पंखे करती हूँ और रेत में चलने के कारण आपके जलते हुए पैरों को धुल देती हूँ जल आ जाने पर। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अपने धर्मपत्नी सीता के व्याकुलता का कारण जान जाते हैं तो वे अकारण ही बैठकर काफ़ी देर तक कांटे निकालने लगते हैं। जानक नाह को नेह लखों पुलको तन बार बिलोचन बाढ़े। सीता जी जब ये देखती हैं कि हमारे पति अकारण ही कांटे निकाल रहे हैं, तब सीता जी का प्रेम राम के प्रति और बढ़ जाता है और उनके आँखों से प्रेम रूपी आंसू निकलने लगता है। विद्यार्थी ध्यान दें, इसमें छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास। वहीं रस की बात करें तो श्रृंगार हो जाएगा, शब्द शक्ति अभिधा हो जाएगी और गुण प्रसाद हो जाएगा। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं।